सुप्रभात दोस्तों। आज मेरे गांव में हमारे गांव के गौरव मुनिश्री और युवा आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी का 19 वर्षों के बाद आगमन होने वाला है। इस वजह से आज सुबह से हमें आगवानी के लिए समस्त समाज को, समस्त गांव के लोगों को वहां पर आगवानी करने जाना है। देखिए मैं भी तैयार हो चुका हूं और सुबह सुबह जाने के लिए मेरी मम्मी भी चाय बनाने के लिए, एकदम चाय बना के देने के लिए तैयार है। देखिए कि हम और मेरा पुत्र दोनों एकदम जाने के लिए रेडी हैं और मम्मी भी हमारे लिए व्यवस्था कर रही हैं चाय बनाने के लिए कि बेटा चाय पी के चले जा। आलम भाई एकदम मेरा पुत्र है जो कोटी वोटी लगा के साफाफा पहन के तैयार है। 19 वर्षों के बाद आज मेरे गांव पिंडरई में मुनिश्री प्रज्ञा सागर महाराज जी का आगमन हो रहा है और उन्हें पिंडरई से गए हुए 33 साल हो गए। आज वह दूसरा अवसर है जब वह आ रहे हैं। ये देखिए अहम भाई भी एकदम तैयार है गुरुदेव की आगवानी के लिए और हम कुछ ही समय के उपरांत निकलेंगे उनकी आगवानी के लिए। फिर उसके बाद थोड़ी दूर यहाँ बिहार होगा, यहाँ तक पिंडरई तक उनकी भव्य आगवानी के लिए पिंडरई को एकदम दुल्हन के लिए सजाया गया है, दुल्हन जैसा सजाया गया है। बहुत ही सुंदर पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, फूलों के द्वार बनाए गए हैं। मम्मी दूध उठा रहा है। इतना उत्साह है समस्त लोगों में कि देखते ही बन रहा है। आइए आपको मैं उस जगह पर ले जाने का और थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप सभी को सादर जय जैन। पिंडरई की इस धरा से, पिंडरई की इस वसुंधरा से हम कई दिनों से, कई महीनों से इस प्रतीक्षा में थे कि हमारे गांव के गौरव युवा आचार्य पूज्य मुनि आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज जी हमारे कब उस नगर पर आए, उस माटी को चंदन बनाए जहां पर हम प्रतीक्षारत थे। और वह शुभ घड़ी आज यहाँ पर आ गई है। आज वह बहुत पुण्य अवसर और बहुत सदियों के बाद ऐसा लग रहा है हमको जैसे 19 साल बीत गए। ऐसा लग रहा है कई सदियां बीत गई। 19 साल पहले पुनः वह इतिहास अपने आप में दोहराया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव आज हम सभी के समक्ष यहाँ पर विराजमान हैं और आप लोगों ने पिंडरई के अलावा ऐसा दुर्लभ परिवार, मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से, मेरी विचारधारा शायद ही आपने कभी देखा हो, जिस परिवार से आधे सदस्य, सोचिए आप विचार कर सकते हैं आप, उसी परिवार से पूज्य गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर जी, फिर उसके बाद चिंतनमती माता जी, फिर उसके बाद हम बोलते हैं बड्डी दीदी, फिर उसके बाद प्रभा दीदी जी और फिर मीना दीदी जी और फिर और इन सबके जो प्रेरणा स्रोत हैं, मुझे पता चला जो संकट समाधान में हमेशा हमें देखते रहते हैं, ऐसे हमारे पंडित सुदर्शन जी, ऐसा वह परिवार बिरला परिवार है जिसकी आप कल्पना भी करें, यदि आप कल्पना मात्र करें तो आपको निस्संदेह रूप में मैं कह रहा हूं कि आपके मन में भी वैराग्य के वह पल अंकुरित हो सकते हैं, निस्संदेह रूप में हो सकते हैं। यदि आप विचार करें कि कैसा वह परिवार होगा, कैसा वह थावर का पानी होगा हमारा, जहां से एक ही परिवार से इतने बिरल सिमन संस्कृति में चलने वाले वह महान तपस्वी लोग निकल चुके हैं। और ऐसे ही आज सुअवसर यहाँ पर हम सभी को पुनः मिलने के लिए आया है, हम देखने के लिए आए उस पल में साक्षी बनने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि जब भाई बहनों का मिलन हो रहा था तो एक बस यहाँ से गई थी और वह उस मिलन तो हो चुका, लेकिन अब साक्षात गुरुदेव के दर्शन और हमें उनके चरणों की रज हमें मिलने वाली है। ऐसे पिंडरई में आज गुरुदेव, आचार्य गुरुदेव का पदार्पण हुआ है। हम सभी यह अमूल्य क्षण को पाकर कृतज्ञ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्वेत वस्त्रधारी अधिकांश दिख रहे हैं और जैसे मैंने बताया पूज्य गुरुदेव, फिर उसके बाद आदरणीय डॉक्टर जिन्होंने किया दर्शन शास्त्र में बहुत ही विद्वत हैं। इनके प्रवचन सुनने के लिए, जैसा मेरे पापा जी बताते थे, कलकत्ता के बड़े बाजारों में जब दीदी जाती थी तो मंदिर के बाहर तक भीड़ लगी रहती थी। ऐसी आदरणीय मेरी गांव की माटी कह सकते हैं हम उनको, प्रभा दीदी है। मैं इनका इंटरव्यू बहुत दिनों से लेना चाह रहा था लेकिन वो अवसर नहीं मिल पा रहा था। आज मुझे पुनः वह सौभाग्य मिला जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। आदरणीय प्रभा दीदी जी डॉक्टरेट है, बहुत ही इनका दर्शन शास्त्र में एकदम जैन दर्शन बढ़िया पकड़ है। मीना दीदी आप देख सकते हैं और यहाँ पर सविता दीदी हैं, साधना दीदी हैं, ये सब हमारी पिंडरई की हैं लेकिन ये परिवार की हैं। और इस परिवार में, पूज्य गुरुदेव के परिवार में 8 भाई बहन, जैसे मैंने बताया सबसे बड़े भाई थे
फिर उसके बाद सबसे छोटे आप हैं, और 19 साल की प्रतीक्षा के बाद 19 साल जैसा एक कितना सदी जैसा लग रहा है हमको विश्वास नहीं था कि आखिर वह शुभ अवसर पिंडरी में फिर से कब आएगा, कैसे आएगा। लेकिन हम उस समय भी थे और आज भी हैं, और आने वाले समय में आप पिंडरी में एक बहुत ही भव्य आयोजन देखने वाले हैं, जिसका पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन निर्देशन में वह एक कार्यक्रम होगा जिसका नाम श्री राम कथा पे आयोजित है, और यहाँ पर इनका जन्म महामहोत्सव मनाया जा रहा है। मैं पूज्य गुरुदेव से संक्षिप्त में कुछ शब्द ऐसा सुनने के लिए हम सभी यहाँ पर प्रतीक्षित हैं कि आप पिंडरी में पुनः पधार कर आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। मैं पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए, और हम सब यहाँ पर आतुर हैं पूज्य गुरुदेव की वो उनकी क्या विचारधारा है, इतना लंबा अंतराल उन्होंने दिया। हम चाहते हैं कि गुरुदेव आप 19 न रहें, आप साल 2 साल में कम से कम आते रहें, तो हम लोगों को भी कम से कम जो हम वस्त्रधारी हैं वो थोड़ी बहुत श्रवण संस्कृति और बढ़ते जाएं। त्याग तपस्या जो भी है हमारे धर्मों में हमें जो मिलता है गुरुओं के द्वारा जो हमें संबोधन मिलता है, तो ऐसा आप हम सभी की ऐसी आशा है कि गुरुदेव इतना लंबा अवसर आप कभी मत लीजिए। 19 के बाद आप 19 महीने ले लीजिए ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा ना लीजिए। मैं पूज्य गुरुदेव से संक्षिप्त में कुछ बातें कुछ संबोधन चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव हम सभी बोलेंगे, पूज्य गुरुदेव श्री प्रज्ञासागर महाराज की जय, मुनि संघ की नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी। बहुत बहुत मैं यहाँ पर पूज्य दीदी बड्डी दीदी से चाहता हूँ कि कृपया कर वो दीदी से कि आप संक्षिप्त में कुछ आज के मंगल प्रवेश पर कुछ। चलिए ठीक है, यहाँ पर जैसा कि इनका बोल रहा है कि अभी वह समय नहीं है, यहाँ पर जो अवसर है आगवानी का है। हम सभी प्रतीक्षा में कि जैसे ही वो शुभ घड़ी आए और समस्त गांव के लोग गुरुजी के साथ चलें और उनकी भव्य और मंगल आगवानी हो। आइए हम आने वाला समय जो पिंडरी में प्रवेश का होगा वो आपको ले चलते हैं। सादर जय जनन। 19 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पूज्य गुरुदेव का आज अपना मंगल प्रवेश आप देख सकते हैं। हमारे गांव में पिंडरी में भव्य आगवानी हो रही है। पूरा गांव दुल्हन की तरह सजाया गया है। साफ सुथरी व्यवस्था, रंगोली, तोरण, द्वार, ध्वजा अश्व बनवाए गए हैं। बाहर से आप देखिए, ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल जैसी आगवानी होनी चाहिए, भव्य आगवानी, वैसी यहाँ पर हो रही है। पूज्य गुरुदेव का यह गृहस्थ जीवन का गृह पिंडरी है और 19 वर्षों के अंतराल के बाद आज पुनः आगवानी का अवसर हम सभी को मिल रहा है। आप देख सकते हैं पीछे।
आचार्य गुरुवरेश्वर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त भूमि की है। सभी लोग जोर से बोलेंगे। आचार्य श्री विद्यासागर जी ने संसार का विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। परम पूज्य तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री विद्यासागर जी ने अक्षय पद प्राप्ताय अक्षरान निर्वपामि। परम पूज्य तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री विद्यासागर जी ने काम निर्माण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामि। परम पूज्य तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री विद्यासागर जी ने छुड़ा लोक विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि। परम पूज्य तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री विद्यासागर जी ने अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि। परम पूज्य तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री विद्यासागर जी ने अष्टकर्म नयनाय धूपम निर्वपामि। परम पूज्य तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामि।